हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ की क्या ज़रूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ की आवश्यकता क्यों होती है? टू कीप फिट इट इज़ एसेंशियल टू रिमेन एक्टिव। अपने आप को फिट रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक्टिव रहें। A lot of school children take the bus to school. बहुत सारे स्कूल के बच्चे ऐसा करते हैं, स्कूल जाने के लिए बसेस का यूज करते हैं। Spend the afternoon doing homework. दोपहर का समय वो होमवर्क करने में निकालते हैं। एंड इन द इवनिंग वॉच टीवी, और शाम के समय टीवी देखते हैं। इट माइट बी देयर वे टू काउंटर बैलेंस द स्ट्रेस ऑफ स्कूल। इसके कारण क्या होता है कि शाम के समय जब वो टीवी देखते हैं तो उनका जो स्कूल का स्ट्रेस होता है, जो उनके होमवर्क का स्ट्रेस होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बट इट ऑल्सो कैन लेड टू फिजिकल प्रॉब्लम। पर इसके कारण होता क्या है कि उनकी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम, उनकी कुछ शारीरिक कमियां, कुछ शारीरिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अ पर्सन हु डज नॉट गेट इनफ फिजिकल एक्टिविटी विल क्विकली पुट ऑन वेट, ऑफन कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट एंड फ्रिक्वेंटली फील्स फ्लैबी। एक ऐसा व्यक्ति जो फिजिकल एक्टिविटीज कम से कम नहीं कर पाता है तो वो क्या करने लगता है, वेट को उठाने लगता है, वेट पुल करने लगता है, और अपना जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं कर पाता, और उसके बाद वो फ्लबी सा, सॉफ्ट सा फील करने लगता है। एंड सैड एक्सेल ब्योर, ऐसा एक्सेल ब्योर ने कहा है। ये कौन थे? एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन सेकेंड एजुकेशन द यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटगेनबर्ग, Germany. The important thing is to get some physical activities. Physical activities करने की सबसे important thing ये होती है कि you can walk or ride a walk to school. आप स्कूल पैदल जाओ या बाइक से जाओ, and take the stairs instead of the elevator. आप लिफ्ट का यूज ना करके आप स्टेयर्स का यूज करो। इट हेल्प्स टू फाइंड अ स्पोर्ट्स दैट कैन बी डन विथ फ्रेंड्स। फुटबॉल, बास्केटबॉल, जॉगिंग, इनलाइन स्केटिंग एंड द टेबल टेनिस आर गुड एग्जाम्पल। या आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट्स या कोई भी गेम खेल सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, जॉगिंग, लाइन स्केटिंग, टेबल टेनिस। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जिससे आप फिजिकली फिट रह सकते हैं। ऑल्सो कंसिडर स्पोर्ट्स इन विच एवरीवन इज एट द सेम लेवल, so that the beginners are not left behind by a few who are exceptionally good. और हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो भी हम स्पोर्ट्स खेलें तो हम सेम, तो जितने भी लोग उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम लेवल के हों। इससे क्या होगा कि जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने वो स्टार्ट किया है उस स्पोर्ट्स में, वो अभी तक उस खेल को जानते नहीं हैं, वो पीछे ना रह जाएं उन लोगों के कारण जो कि उस गेम में बहुत ज्यादा आगे हैं, जो बहुत ज्यादा उसमें गुड है। एक्सपर्ट हु वांट दैट न्यू वर्चुअल गेम्स प्लेड विद द कंसोल डू नॉट रिप्लेस रियल स्पोर्ट्स। विशेषज्ञ ये भी चेतावनी देते हैं कि कंसोल से खेला जाने वाला जो गेम होता है वो एक आभासी गेम है और वो वास्तविक गेम की जगह कभी भी नहीं ले सकता, रियल गेम की प्लेस वो नहीं ले सकता। दोज हु वांट टू गेट एंड स्टे फिट शुड पे। जो लोग स्पोर्ट्स की जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसका फायदा लेना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, उनको पे करना चाहिए। अटेंशन टू द ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ देयर वर्क। अपने वर्कआउट के ड्यूरेशन पर कि कितने टाइम वो वर्कआउट कर रहे हैं और उनकी वर्कआउट की इंटेंसिटी क्या है, इस पर उनको अटेंशन ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट 1 hour a day in an activity that brings on a sweat, increasing breathing and raises the heartbeat 120 beats per minute would be optimal. तो उन लोगों को कम से कम 1 घंटा, एक दिन में 1 घंटे एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि उनका जो स्वेट है वो इंक्रीज हो जाए, उनकी ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाए, उनका जो हार्ट बीट रेट है वो 120 बीट्स पर मिनट हो जाए, जो कि एकदम एग्जैक्ट है, एकदम अच्छी होती है, बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा हैंस जॉयसन साइबर्ट ने कहा है, जो कि चिल्ड्रन एंड यूथ स्पोर्ट्स सेक्शन ऑफ जर्मन एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड प्रिवेंशन के चेयरमैन हैं। सम टाइम ऑफ स्पोर्ट्स हाउएवर कम विद अ वार्निंग। कुछ स्पोर्ट्स जो है वार्निंग के साथ खेले जाते हैं, जैसे कि activities that require repetitive stress on joints such as distance running and weightlifting can be dangerous in youth whose bones have not yet finished growing.
कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनको रिपीटेटिव स्ट्रेस, जिसमें अगर हम रिपीटेटिव करते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है जॉइंट में, जैसे कि डिस्टेंस रनिंग, बहुत लंबी दौड़ दौड़ते हैं या बहुत भारी वेट उठाते हैं, तो हम यूथ के लिए वो डेंजरस हो सकता है। उन यूथ्स के लिए जिनकी अभी तक बोन जो है वो ग्रो कर रही हैं, उनकी बोन की ग्रोथ अभी फिनिश नहीं हुई है, ऐसा साइबर्ट ने कहा था। इसलिए 14 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं उनको इस टाइप की एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। स्पोर्ट्स के कुछ और एडवांटेजेस भी हैं। जो ये एडवांटेजेस क्या है कि हमें फ्रेंड बनाने में हेल्प करते हैं, या जो हमारे स्कूल में जब हम वर्कआउट करते हैं तो जो हमारा स्ट्रेस हो जाता है उसको खत्म करने में हेल्प करते हैं। हम जो स्पोर्ट्स है वो घर पर भी कर सकते हैं, या जो भी हम लोग टेंशन है उसको खत्म कर सकते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, ऐसा लिटनबर्ग ने कहा था। इसके अलावा सेटलबर्ग ने कहा था कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रेगुलरली स्पोर्ट्स करते हैं, वो क्लासरूम में और वो स्टडीज में बेस्ट होते हैं।